प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम आप लोग का होता है आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं। इसको लिखवाना हम भूल गए थे कल, नहीं तो उसी में लिखवा दिए होते। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण R के बराबर होता है। R के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा नियम आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला, आपतन बिंदु पर डाला, ये नहीं आ रहा है, इधर हटा देते हैं। डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। हो गया, जल्दी से लिखिए इसको। पहला नियम इसका क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ये पूछ रहे हैं। आपतन, आपतित किरण, जैसे ये हो गया दर्पण, ठीक है। यहाँ से किरण ऐसे आई और यहाँ से ऐसे किरण चली गई, बीच में ये क्या होता है? अभिलंब होता है। ये होता है आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ये हो गया आपका क्या? अभिलंब। ये हो गया क्या? आपतित किरण, ये परावर्तित। ये आपका हो गया आपतन बिंदु, यहाँ पे हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। जो पढ़ाया था ना समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, सेम चीज, वही फिगर है। इसको लिख दिए चूंकि अब ये बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पे पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई जो होता है वो R के बराबर होता है। यहाँ पे एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल आई बराबर एंगल R। ऐसे एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलता है बनाने के लिए, लेकिन फिर भी यदि ये दे दे, इधर का एंगल अगर दे दे निकालने के लिए, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए सवाल में दे दे कि परावर्तन कोण जो है आपका वो 65 डिग्री का है, ठीक है। तो समतल दर्पण से आपतित किरण के बीच का एंगल बताइए, क्या बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि ये जो है परावर्तन कोण है, R का वैल्यू जो है वो 65 डिग्री है। तो समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा? बीच का कोण कितना डिग्री का होगा? मतलब ये एंगल जो है R का वैल्यू वो है 65 डिग्री। तो समतल दर्पण तो ये है, तो इसके और आपतित किरण के बीच का ये जो एंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा? थीटा का वैल्यू बताइए। 25 डिग्री का। कैसे? ये भी 65 हो जाएगा। ये वाला ठीक है।
90 में से 65 को घटा देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 25 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों नियम यहीं पे याद हो गया। पहला नियम है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों। ये दोनों लघु उत्तरीय प्रश्न है, एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर का। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक बनाइए प्रतिबिंब, इमेज। गोविंदा सर ज़्यादा टाइम लगा देंगे। इमेज, प्रतिबिंब। हो गया। चलिए प्रतिबिंब को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, तब फिर दोनों का डेफिनेशन लिख लेंगे। हाँ, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, रियल इमेज और एगो वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और ये होता है काल्पनिक, काल्पनिक या आभासी। तो दोनों में अंतर क्या है? जितना हम लोग प्रोजेक्टर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं फोटो, मोबाइल पर वीडियो, ये सब कौन सा इमेज होता है? आभासी इमेज नहीं होता है, क्योंकि आभासी इमेज को आप उतार ही नहीं सकते हैं किसी दूसरे जगह, वो डायरेक्ट दिखता है। ठीक है, जैसे देखिए, मतलब अब हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आके देखिए यहाँ से उल्टा दिख रहा है हमको, लेकिन जब अपलोड हो जाएगा वीडियो तो अपने आप सीधा हो जाएगा वो। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आके देखिए, जितना भी हम अक्षर लिख रहे हैं ये सब उल्टा है, सही मजाक नहीं, आके देख सकते हो। नहीं इस देखो इसमें, भाई देखो, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा है? तो ये उल्टा प्रतिबिंब है, और जब ये अपलोड हो जाएगा तो अपने आप सीधा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब उल्टा दिख रहा है, जितना हम लिख रहे हैं ना, ऐसे हमको लग रहा है कि उल्टा है वो, लेकिन जब वीडियो को हम क्लिक करके कट करके जब चलाएंगे स्टार्टिंग से तो अपने आप सीधा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है, जिसको हम लोग मतलब पर्दे पर या स्क्रीन पर देखते हैं, ये सब कौन सा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे देखिए ये कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई दर्पण ले लेते हैं हम लोग। अभी तो दर्पण आप लोग पढ़े नहीं है, कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। यहाँ पे मान लीजिए किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, रख देते हैं। ये वस्तु का हाइट है, जिसको हम लोग हाइट मतलब h, और वस्तु है मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट यानी HO आप लिख सकते हैं। प्रतिबिंब देखिए, प्रकाश बताए थे ना, वहाँ पे नहीं बताए थे। हम वस्तु को, किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो प्रकाश की किरण जो है सबसे पहले जाती है ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट से टकरा के आती है हमारे आँख पे, तब उस वस्तु का हमारे आँख पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, यानी चित्र बनता है। जब तक प्रकाश उस पे नहीं जाएगा और फिर वहां से टकरा के यहाँ तक नहीं आएगा, तब तक उस वस्तु को आप नहीं देख सकते। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ ही गया, ये नहीं आया, तभी आप उस वस्तु को नहीं देख सकते। अब यहाँ से ये है दर्पण, शीशा, शीशे के सामने हम क्या किए हैं, एक वस्तु को रख दिए हैं। अब देखिए प्रकाश की किरण यहाँ दर्पण पे जाएगा, क्योंकि हमको वस्तु दर्पण पर ही देखना है, तो दर्पण पे प्रकाश की किरण जाएगी, और प्रकाश की किरण जाके और ऐसे टकरा के कहाँ से चली जाएगी?
ऐप से, जो कि अभी पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन ऐसे ही हम फिगर बना देते हैं। मान लीजिए ऐसे चली गई, ये आपका मान के चलिए मुख्य फोकस है। प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। जब तक दो गो किरण एक दूसरे को नहीं काटेगी प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हमेशा दो गो किरण जहाँ पे एक दूसरे को काटेगी प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा। तो अभी तो केवल एक ही किरण है, दूसरे किरण को हम क्या करते हैं, मुख्य फोकस से भी भेज सकते हैं आप, या वक्रता केंद्र से भी भेज सकते हैं। ठीक है। वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से भेजिएगा तो फिर रिटर्न इधर ही चला जाएगा ना, यहाँ पे कटना चाहिए ना एक दूसरे को। मुख्य फोकस से भेज देते हैं, मुख्य फोकस से, और फिर रिटर्न होके कैसे चला जाएगा, रिटर्न ऐसे ही रिटर्न घूम जाएगा। ये विशेषता होता है। प्रतिबिंब का निर्धारण पढ़ाएंगे तो बताएंगे। प्रकाश की किरणें तीन प्रकार से जाती हैं। पहला कि यदि वो प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है तो दर्पण से टकरा के कहाँ से होकर चली जाती है, मुख्य फोकस। दूसरा, यदि आप डायरेक्ट मुख्य फोकस से भेज रहे हैं तो दर्पण से टकरा के प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। और नहीं तो तीसरा, यदि आप वक्रता केंद्र से भेजते हैं प्रकाश की किरण को तो वो टकराएगी और फिर इसी दिशा में रिटर्न चली जाएगी। ये तीन होता है प्रकाश की किरण। ठीक है। प्रकाश यहाँ पे कटेगा, चित्र वहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। अब प्रकाश की किरण को आप मान के चलिए यहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे क्या बन गया हमारा, प्रतिबिंब, इमेज। इमेज देखिए, वस्तु कहाँ था, प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, नीचे, यहाँ पे। तो वस्तु यहाँ पे उल्टा हो गया कि सीधा, उल्टा। यानी इससे हमको ये पता चलता है कि वास्तविक प्रतिबिंब तो हमेशा कहाँ बनता है, उल्टा ही बनता है, सीधा नहीं बनता है। उसी प्रतिबिंब को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब भी दिखता है, ऐसा नहीं दिखता है। जैसे उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, सीधा। समतल में प्रदा प्रतिबिंब आभासी, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखो कैसे, ये हो गया समतल दर्पण। ठीक है। भाई देखिए, प्रकाश किरण को भेज दिए, इसे चाहे ऊपर से भेजते हैं प्रकाश किरण को, तो हमको पता है कुछ प्रकाश की किरण जो होती है वो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाती है ना ऐसे। और कुछ प्रकाश की किरण क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे कुछ प्रकाश की किरण ऐसे चला गया और कुछ प्रकाश की किरण ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे। तो ये मुड़ने के बाद जहाँ पे एक दूसरे को काटेगी प्रकाश की किरण, वहाँ पे बनेगा क्या, प्रतिबिंब। ये दर्पण के पीछे बनता है समतल दर्पण में, ये समतल दर्पण हो गया, ये समतल दर्पण हो गया। इसका फिगर भी आपके बुक में है। ठीक है। उसमें बहुत सारे किरण को, ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा प्रतिबिंब। दोनों प्रतिबिंब में अंतर पहले समझिए। जो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बने वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने वो आभासी प्रतिबिंब होता है। अब ये प्रतिबिंब दर्पण के आगे क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि जब प्रकाश की किरण को आप भेजिएगा, जैसे मान लीजिए 5 गो किरण को हम भेजते हैं, 1 2 3 को ले लीजिए, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्ट। जिस एंगल के साथ आएगा उसी एंगल के साथ एक दूसरे को काटेगा, नहीं काटेगा। और जब एक दूसरे को नहीं काटेगा तो प्रतिबिंब बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो जब प्रतिबिंब बनेगा नहीं तो फिर दर्पण की क्या मतलब। तो इसलिए यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं, मतलब इसी प्रकाश की किरण को पीछे मोड़ देते हैं, और पीछे मुड़ के जहाँ पे एक दूसरे को कटता है वहाँ पे बन जाता है हमारा आभासी प्रतिबिंब, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं।
तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब समतल दर्पण की जो विशेषता होती है, जैसे मान लीजिए ये समतल दर्पण है, आप यहाँ पे खड़े हैं, जितना डिस्टेंस पे आप खड़े रहेंगे जैसे 20 मीटर पर, उतना ही डिस्टेंस पर पीछे हमारा इमेज बनता है। यहाँ पे आपका इमेज बन गया। जैसे जैसे अब जैसे घर का ऐनक है, घर का ऐनक सामने रख लीजिए और उसको सामने रखने के बाद जैसे आप दर्पण से दूर रहिएगा तो आपका फोटो छोटा दिखाई देगा, मतलब पूरा चेहरा आ जाएगा। दूर आते जाइएगा आपका चेहरा भी उसमें नज़दीक आते जाएगा। तो ये समतल दर्पण की विशेषता है कि जितना डिस्टेंस पर आपका ये वस्तु रहेगा उतना ही डिस्टेंस पर इमेज रहेगा। इसकी विशेषता वास्तविक प्रतिबिंब में नहीं होता है, क्योंकि वस्तु तो यहाँ पे है और प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे बन गया। डिस्टेंस दोनों का सेम है? नहीं है। यहाँ से इसका डिस्टेंस अधिक दूरी पर है, इसका डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब जाहिर सी बात कि यदि प्रकाश पुंज की किरणें किसी एक बिंदु से निकल कर, है ना, यहाँ पे या किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, ये परावर्तन ही हो रहा है ना, जिस बिंदु पर आगे क्या हो जाती है, मिलती है, उस बिंदु पर हमको वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जिस बिंदु पर मिलती नहीं है, वास्तव में मिलती हुआ प्रतीत हम लोग करते हैं, कल्पना करते हैं कि यहाँ पे जाके वो क्या होगा, कटेगा, मिलेगा, उस बिंदु पर बनता है कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। यही दोनों का डिफिनीशन है। वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनीशन है कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु पर क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर बनता है आभासी प्रतिबिंब। तो पहले प्रतिबिंब का डिफिनीशन लिख लीजिए। लिखिए, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें, ठीक है, यहाँ तक संस्कृत लिख देते हैं। प्रकाश की किरणें, किरणें उधर लिखे थे, मिटा दिए आप। परावर्तन के बाद, ठीक है, अब जिस बिंदु पर संश्रित या अपसृत होती हुई, अपसृत होती है या होती हुई प्रतीत होती है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, होती है या होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब।
फिर इसमें पहला लिख के डैश देना है। इसको रियल इमेज भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। नोट कीजिए इसको एक बार और इसको समझ लीजिए। प्रकाश स्रोत का मतलब निकल रही है, तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है, संश्रित होती है या अपसृत होती है। अब देखिए यहाँ पे संश्रित का मतलब हुआ मतलब कटती, हाँ मतलब संश्रित का मतलब किसी एक बिंदु पे आके इकट्ठा हो जाए, और अपसृत का मतलब किसी एक बिंदु से फैलते हैं। अपसृत होती है या होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर किसी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए जहाँ पे संश्रित होगा वहां पे बनेगा नहीं, वहां बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। संश्रित का मतलब जहाँ इकट्ठा होगा, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था, उसमें भी इकट्ठा ही होता है लेकिन पहले अपसृत होने के बाद। कहने का मतलब ये दोनों का, हाँ दोनों का सिचुएशन देखिए। इस संश्रित का मतलब किसी एक बिंदु पे जाके इकट्ठा हो जाना, ऐसे तब न बनता है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। अभी एग्जाम्पल भी दिए थे ऐसे, तो हई जाके एक बिंदु पे आके मिल गया था, है कि नहीं, ऐसे यहाँ पे आके दो एक बिंदु पे आके मिला था ना, यानी आके इकट्ठा हुआ, इसलिए इसको कहते हैं संश्रित। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वास्तविक में किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है, संश्रित होती है, उस बिंदु पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आभासी का भी डिफिनीशन सेम होगा, लेकिन संश्रित की जगह हो जाएगा अपसृत, और यहाँ पे अपसृत होती हुई प्रतीत होती है। हाँ, ऐसे जुट जाएगा, जैसे यहाँ पे होती है लिखे है ना संस्कृत में, यहाँ पे हो जाएगा अपसृत होती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि वो केवल हम लोग कल्पना कर सकते हैं उस इमेज का, ठीक है ना, कल्पना करके उसको बनाया जाता है इसलिए। तो वहाँ पे जो इमेज बनता है, अभी बताए थे यहाँ पे कि ये एक स्रोत हो गया, प्रकाश स्रोत। यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, आती हैं, दर्पण पे पड़ती हैं, और फिर टकराने के बाद इधर एक बिंदु पे आके क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है, तब ना इमेज बन रहा है कि नहीं। यहाँ भी इकट्ठा हो रही है, यहाँ भी कर, लेकिन दोनों का सिचुएशन अलग अलग है। हाँ, इसलिए इसको कहा जाता है संश्रित और इसको कहा जाता है अपसृत, ठीक है। तो जहाँ पे संश्रित होती है वहाँ पे बनता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब ये, और जहाँ पे अपसृत होती है वहाँ पे बनता है आभासी प्रतिबिंब। तो अगर हमको आभासी प्रतिबिंब का डिफिनीशन लिखना हो तो वास्तविक में केवल लिख देते हैं यहाँ पे
आभासी 2 नंबर में, और यहाँ पे लिख देते हैं संश्रित के जगह क्या जोड़ देते हैं, अपसृत होती हुई प्रतीत होती है, अपसृत होती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है उस बिंदु पर किसी वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब। चलिए इसको भी उतार लीजिए, आभासी प्रतिबिंब बनता है। सेम डिफिनीशन, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, दोनों का डिफिनीशन याद हो गया है ना। उतारिए। आगे आप लोगों को घर से बना के लेके आना है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिएगा, याद हो जाएगा, घर पे जाके लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या बताइएगा आप लोग, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। अभी ना बताए थे, वस्तु ऊपर था, प्रतिबिंब नीचे बन गया। यानी वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, आभासी प्रतिबिंब में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये हो गया, एक दोनों में हो गया। चलिए दूसरा जो है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है ऐसी ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरणें संश्रित होती है और इसमें अपसृत होती हुई प्रतीत होती है, ये लिख देना है, ठीक है। 3 नंबर जो है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। 2 मिनट। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। चौथा क्या होगा, यह प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटान बिंदु से बनता है। हाँ, यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक रेखाओं के काटने से बनता है, और यह वास्तविक रेखाएं सीधी होती हैं ऐसे, और यह प्रतिबिंब जो है काल्पनिक रेखाओं के कटान से बनता है, यानी ऐसे, इस प्रकार की रेखा होती है, ये काल्पनिक रेखा होती है। तो इस प्रकार से 4 दोनों में आप लोगों को अंतर लिख के लाना है घर से, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए अगला, ये दर्पण के सामने बनता है या दर्पण के पीछे बनता है। हाँ, ये भी हो सकता है। 5 नंबर में लिख सकते हैं, यह दर्पण के सामने बनता है और ये दर्पण के पीछे बनता है। हो गया 5। चलिए ये इसको घर से बनाना है, ठीक है।